हेलो। तो आज फिर मैं एक बार आपके पास लेके आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मेरा है प्रॉपर्टीज ऑफ बीडीसी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बीडीसी में आप देख रहे हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन जेई मेंस में भी आ रहे हैं, नीट में भी आ रहे हैं, और सीबीएसई में तो हमेशा आता ही है बीडीसी का। तो एक प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ जिसको मैं एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करूंगा, और फ्लो चार्ट से ही मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं कर रहा हूँ कन्वर्जेंस और कैसे कर रहा हूँ मैं नेम रिएक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट हम देखते हैं बीडीसी, कि बीडीसी को हमें प्रिपेयर कैसे करना है। तो ये क्या है बीडीसी, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बहुत ही काम का कंपाउंड है बीडीसी, बहुत ही काम का कंपाउंड है। इससे आप बेंजीन, फिनॉल, बेंजोइक एसिड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, कोई भी मॉलिक्यूल आप इससे बना पाओगे। ठीक है। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं बीडीसी। अब बीडीसी बना कैसे है इस पर बात कर लेते हैं। बीडीसी बीडीसी आपका बनता है एनिलीन से। ये आपका है एनिलीन, और हम सारे ये क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि एनिलीन क्या है। इस एनिलीन में आप ऐड करेंगे NaNO2 और HCl। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर क्या रहेगा? टेम्परेचर रहेगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, या मेंशन होगा 273 से 278 केल्विन। ठीक है। तो आपका बनता है बीडीसी, और बहुत ही फेमस रिएक्शन है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। और यही क्वेश्चन मेरा जेई मेंस 2025 में आया है। यहां पर देखा कि कंपाउंड ए है और ये बीडीसी फॉर्म कर रखा है, पूछा है कंपाउंड ए क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जहां पर आप देख रहे हो जो मेरा आंसर होगा, तो मेरा आंसर क्या होगा? यहां पर आंसर मेरा हो जाएगा एनिलीन। तो ये है एक रेम रिएक्शन जिसका नाम है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। तो ये एनिलीन हो गया, और ये हो गया आपका बीडीसी। अब इस बीडीसी में अगर आप ऐड करते हैं CuCN और KCN, अगर आप CuCN और KCN इसमें ऐड करते हैं तो आपका फॉर्म हो जाएगा साइनोबेंजीन, जो कि मेरा है एक सैंडमेयर रिएक्शन का एग्जांपल। तो यहां पर आता है हमारे पास साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन की अगर आप इस कंपाउंड की करते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं आपको CN की प्रॉपर्टी में पढ़ा चुका हूं कि CN की हाइड्रोलिसिस करने से आपको मिल जाएगा, जहां पर भी CN है वहां पे आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बन जाएगा COH ग्रुप। तो ये आपका बन जाएगा बेंजोइक एसिड। अब आपने देखा एनिलीन से मैंने बनाया बीडीसी, और बीडीसी से बनाया मैंने साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन से बनाया मैंने बेंजोइक एसिड। अब डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन आएगा कि हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजोइक एसिड। तो आप यहां से कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, इतना बहुत ही सिंपल था, आपको क्लियर हो चुका होगा। और अगर इस बेंजोइक एसिड में आप ऐड करोगे NH3 और हीट, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और आपका फॉर्म हो जाएगा बेंजअमाइड। अगेन मेरा क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजअमाइड। ठीक है, तो आप यहां से कन्वर्ट कर सकते हो। इस बेंजअमाइड में अगर हम करते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन, NaOH प्लस Br2, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। और मैं ये कहूं कि बोर्ड में ऑलमोस्ट ये रिएक्शन तो हर साल आ जाती है। इसकी फॉर्म डिफरेंट हो जाती है, कई बार डायरेक्ट नेम्स आ जाता है, कई बार कंप्लीट द फॉलोइंग में आ जाता है, बट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये एमीन्स की। तो करना क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में जो ये CO ग्रुप है आपको इसे कम कर देना है। तो आपका कंपाउंड फॉर्म हो गया यहां पर एनिलीन। तो यहां से हम एक क्वेश्चन और कवर कर सकते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। तो क्या करना है, बेंजोइक एसिड को आपको पहले बेंजअमाइड में कन्वर्ट करना है, और फिर करनी है इसकी हॉफमैन डिग्रेडेशन। तो ये एक मैंने चार्ट कंप्लीट करा, आपके सामने अभी दिख रहा है, जहां पे मैं सिर्फ एक रो कंप्लीट करी है। नेक्स्ट रो में चलते हैं। इस बीडीसी में आप ऐड कर देंगे CuCl और HCl, बहुत ही फेमस रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। वेरी गुड, ये आपका है सैंडमेयर रिएक्शन, परफेक्ट आंसर, सैंडमेयर रिएक्शन है यहां पर। ठीक है। अब गेटरमैन आया, गेटरमैन ने इसको मॉडिफाई करा। गेटरमैन ने बोला अगर ये कॉपर क्लोराइड की जगह हम सिंपल कॉपर पाउडर लें तो भी क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो सैंडमेयर रिएक्शन को हम सैंडमेयर रिएक्शन तो ऊपर हमने कर ली, गेटरमैन को हम सैंडमेयर की मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, और इसका नेम है गेटरमैन रिएक्शन। कंपाउंड सेम बनेगा क्लोरोबेंजीन। अगर आप यहां पर Br ले रहे हैं, HBr ले रहे हैं, तो ब्रोमोबेंजीन।
ठीक है, कंपाउंड सेम बनेगा, आपको देखना है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है कॉपर क्लोराइड का और कॉपर पाउडर का। नेक्स्ट, अगर आप BDC में ऐड करते हैं Ki, तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा आयोडोबेंजीन। डायरेक्ट बोर्ड का क्वेश्चन है कि हाउ विल यू रिप्लेस N2Cl बाय आयोडो ग्रुप। तो याद रखना है, आपको ऐड करना है Ki और आपको हीट कर देना है, कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा आपका आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन कंपाउंड फॉर्म हो गया, आयोडोबेंजीन। नेक्स्ट देखते हैं, फिनॉल में आप ऐड करेंगे H2O इन एसिडिक मीडियम, या आप ऐड कर देंगे वार्म H2O, तो ये फिनॉल में हो जाएगा कन्वर्ट, आपका फॉर्म हो जाएगा फिनॉल। अब BDC में आप ऐड कर देंगे इथेनॉल, C2H5OH, ठीक है, तो ये जो इथेनॉल है खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज और इसे करेगा रिड्यूस और आपको फॉर्म कराएगा यहां पर बेंजीन। ये काम एक और जो रिएजेंट हमारे पास है H3PO2, ये भी सेम काम करेगा, खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज H3PO3 में और इसे कर देगा रिड्यूस बेंजीन में। ठीक है, तो बेंजीन को अगर मुझे करना है प्रिपेयर फ्रॉम BDC, तो मेरे पास दो मेथड है, आइदर यू कैन ऐड इथेनॉल और यू कैन ऐड H3PO2 विद वाटर। ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है। अगर मुझे फिनॉल से बेंजीन फॉर्म करना है, आपने क्लास 11th में पढ़ा था बेंजीन की प्रिपरेशन में, ये मेरा है यहाँ पर जिंक डस्ट आप ऐड कर देंगे, तो फिनॉल में आपने ऐड करा जिंक डस्ट, तो आपका फॉर्म हो जाएगा बेंजीन प्लस ZNO। एक और देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये भी हमने क्लास 11th बेंजीन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहां पर मेरा जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल CH3, तो आपका CH3 ये शो करेगा यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और आपका बन जाएगा टॉलिन। यहां से क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन CBSE 2018, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू टॉलिन। बहुत सिंपल है, फिनॉल से कन्वर्ट करा बेंजीन और बेंजीन में आपने करा फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो आपका फॉर्म हुआ टॉलिन। नेक्स्ट करेंगे इसकी साइड चेन क्लोरीनेशन, आपने करा Cl2 और HNu, 1 मोल लेना है आपको, यहां पर फॉर्म हो जाएगा CH2Cl, इसका नेम है बेंजाइल क्लोराइड, ये आपका है बेंजाइल क्लोराइड। और इसमें आप ऐड कर देंगे एक्वस KOH, तो एक्वस KOH यहां से OH माइनस बनेगा मेरा न्यूक्लियोफाइल और यहां पर हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जहां पर Cl ग्रुप है ये बन जाएगा OH, कंपाउंड का नेम हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। डायरेक्ट क्वेश्चन है एमीन चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ है एनिलीन से कन्वर्ट करना है आपको बेंजाइल क्लोराइड में, तो फर्स्ट BDC बनाएंगे, BDC से बनाएंगे हम बेंजीन, बेंजीन से टॉलिन और टॉलिन से हम बनाएंगे बेंजाइल क्लोराइड। एक और क्वेश्चन अल्कोहल फिनॉल ईथर में आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। सिंपल ऐड करना है आपको एक्वस KOH। अब बच्चा मिस्टेक कहां पर करता है, बेंजाइल क्लोराइड जो है बच्चा यहां पर कई बार क्लोरोबेंजीन फॉर्म कर देता है। ध्यान रखना है बेंजाइल क्लोराइड क्या है, बेंजीन पे CH2Cl है। ठीक है, तो ये था मेरा, यहां तक आपने देखा किस तरीके से मैंने एक चार्ट कन्वर्ट करा है, सारी प्रॉपर्टी मैंने BDC के अकॉर्डिंग करी है और फिर मैं उसमें चेन ऐड करता जा रहा हूं। अब क्या करना है इसके बाद, अब यहां पर चलते हैं, यहां पर आप देखें स्पेस खाली है, चलो इसे भी फिल ही कर देते हैं, बाकी बोर्ड तो मैंने फिल कर ही दिया है। ठीक है, इसको भी फिल कर लेते हैं। यहां पर आप देखो, यहां पर अगर मैं ऐड कर दूं HbF4 ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा HbF4, तो यहां पे पहले आपका बनेगा N2BF4 बन जाएगा, N2BF4। अब इसे मैं हीट कर दूं, अगर मैं इसे हीट करूं तो बनेगा फ्लोरोबेंजीन, और ये एक नेम रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं बाल्ज-काइमन रिएक्शन। कन्वर्ट आएगा क्वेश्चन करने के लिए कि एनिलीन से बनाना है फ्लोरोबेंजीन, तो फर्स्ट एनिलीन से क्या बनाओगे BDC, BDC से क्या बनाओगे, डायरेक्ट आप इसमें HbF4 और हीट कर दो, डायरेक्ट आप फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो। अब ध्यान से देखना, N2BF4 बनाया, सिंपल हीट करा तो फ्लोरोबेंजीन है, और यहां पर अगर मैं इसे हीट तो करूं बट मैं यहां पर NaNO2 और कॉपर ऐड कर दूं, सिंपल हीट करा फ्लोरोबेंजीन, NaNO2 और कॉपर के साथ हीट करा तो नाइट्रोबेंजीन।
और अगर मैं नाइट्रोबेंजीन की करता हूं रिडक्शन विद Fe प्लस HCl और Sn प्लस HCl से, तो बनता है एनिलीन। डायरेक्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन? एनिलीन से BDC, BDC से क्लोरोबेंजीन। हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू नाइट्रोबेंजीन? तो एनिलीन से BDC, BDC से बेंजीन और बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। और एक और मेथड है, एनिलीन से BDC, BDC से बनाया N2BF4, N2BF4 में ऐड करा NaNO2 और कॉपर, तो नाइट्रोबेंजीन। तो ये आप देख रहे हैं यहां से मेरी काफी सारी जो नेम रिएक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम चेक करते हैं यहां पर हम कितनी नेम रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट देखते हैं हम यहां पर जो हमारे पास फर्स्ट नेम रिएक्शन है वो है यहां से, और इस नेम रिएक्शन का नाम है डाई एजोटाइजेशन। सेकंड देखते हैं, सेकंड मेरी यहां पर आती है, ये है सैंडमेयर रिएक्शन जहां पर हम BDC से फॉर्म कर रहे हैं क्लोरोबेंजीन। थर्ड देखते हैं, थर्ड मेरी आ रही है, ये जो है वो है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन जिसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, ये आपकी थर्ड हो गई। थर्ड के बाद आप चेक करो फोर्थ, फोर्थ मेरे पास आ रही है ये वाली रिएक्शन जो यहां से मैंने कंप्लीट कराया था, ये वाला पाथ, ठीक है, ये है बाल्स-काइमन रिएक्शन। फिफ्थ आपको मैंने बताया था यहां से, ये मेरे पास है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, नोट कर लेना अच्छे से। फर्स्ट डाई एजोटाइजेशन, सेकंड सैंडमेयर, थर्ड गैटरमैन, फोर्थ बाल्स-काइमन, और फिफ्थ आप देख रहे हो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, और सिक्स्थ एक और दिखा देता हूं, ये मेरा है कौन सा रिएक्शन? फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे वो आपको भाई मैंने क्लियर कर दिया है। यहां से आएंगे कन्वर्जेंस के क्वेश्चंस, यहां से आएंगे कंप्लीट द फॉलोइंग के क्वेश्चंस। अगर आप चेक करते हैं, आप इसे कंप्लीट करते हैं, तो एमीज चैप्टर क्वेश्चन नंबर 11 NCERT इसी पर बेस्ड है, उसमें आपके 6 पार्ट है, जिसमें से 3 पार्ट्स में आपको यही मिलेगा कि एनिलीन में ऐड करा है H3PO2 और H2O तो क्या फॉर्म होगा, BDC में ऐड करा है H3PO2 और इथेनॉल क्या फॉर्म होगा, BDC में ऐड करा है आपने KI तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टी थी जहां से आप काफी आपको हेल्प मिलेगी। इसको ड्रॉ करना है आपने बार बार, अभी फर्स्ट तो मेरे साथ ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लिया आपने, फिर आपको फिर एक बार ड्रॉ करना है देखकर, और फिर लर्न करना है, और फिर 2 बार और ड्रॉ करना है, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर ड्रॉ करना है। तो आप 5 बार ड्रॉ करोगे तब आपको टेबल हो जाएगा, और टेबल करने के बाद आप देखोगे कितना ये हेल्पफुल आपके पास है, ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। आज के लिए नमस्ते।